णमो जिडाणम जिद भवाणम। द्रव्य गुण पर्याय प्रवचन सार की 80वीं गाथा के आधार पर ये महिलाएं और पुरुष जो पीछे बैठे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा आगे आकर के बैठ जाएं तो अपना एक ग्रुप बन जाएगा, अच्छे से अपन लोग चर्चा कर सकेंगे। पीछे डॉक्टर साहब आगे आ जाओ। इस संगोष्ठी के सम्माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ विद्वान, साथी वक्तागण, विशेष अतिथि श्रेष्ठीगण, महावीर विद्या निकेतन के प्रिय हमारे भावी विद्वान, सभा कक्ष में उपस्थित सभी आदरणीय श्रोतागण, मेरा विषय बड़ा मौलिक है और जैसा हमारे जितेंद्र जी ने बताया, द्रव्य गुण पर्याय जैसा जटिल विषय क्या हमारे दुख निवारण करने के प्रयोजन में सहायक सिद्ध हो सकता है। संपूर्ण जिनागम एक ही बात की उद्घोषणा करता है कि द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना आज तक कोई जीव सुखी हुआ नहीं, वर्तमान में कोई सुखी होता हुआ दिखाई देता नहीं और भविष्य में जितने जीव सुखी होंगे वो इसी के बल से होंगे। इस बात की उद्घोषणा आचार्य कुंद कुंद देव ने 82 नंबर की गाथा में की। सव्वे विअर्हंता जेण विहाणेण खविदकम ममसा किच्चा तधोवदेशम णिवादा ते नमो तेसिम, कि जितने भी आज तक जीव अरहंत हुए हैं वो इसी द्रव्य गुण पर्याय को समझ करके और समझने के से उत्पन्न जो श्रद्धान उससे उत्पन्न जो श्रद्धान है, सम्यक दर्शन, और उसी की जो अनुवृत्ति है, आचरण है, वृत्ति है, चारित्र, इसी से सुखी हुए हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 80वीं गाथा के बीज 79वीं गाथा में हमें देखने चाहिए, जहाँ आचार्य देव ने ये कहा, चत्ता पापारंभम समुत्थिदम सुहम्मि चरिहम्मि न जहदि जदि मोहादि न लहदि अपड़म, तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। हाँ, तब तक शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है। ये बात अगर हम 6 ढाला में देखें, 6 ढाला की पहली ढाल के अंतिम 2-3 जो छंद हैं, जहाँ पर ये कहा, कबहूँ अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो, कबहूँ विमान वासी हु थाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। ये 49वीं नंबर की जो गाथा है ना, और ये 2 छंद, इनका बड़ा गहरा संबंध है कि जीव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, जिसको लोक में बहुत प्रशंसा की जाती है, शुभ चारित्र, दया, दान, पूजा, भक्ति नो भाव, गुरुदेव श्री बार बार उद्घोषणा करते थे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भी करे तो भी ये जीव यदि मोह सहित है तो ये अपने आत्मा को नहीं जान सकता है। आत्मा को जानने का उपाय क्या है कि मोह का अभाव हो तो आत्मा को जाने। मोह का लक्षण क्या है? तो मोह का लक्षण भी आचार्य देव ने 83 नंबर की गाथा में बताया। मोह कहते किसे हैं? सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? हैं? ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उसका मूल कारण क्या है? मोह। मोह ये मूल है। ये मोह का लक्षण करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि द्रव्यादि के संबंध में जो मूढ़ता है, द्रव्यादि के संबंध में जीव का जो विपरीतानिवेश भाव है, वही जीव का मोह है। दव्वादियेषु मूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोत्ति खुब्बदि तेणुच्छन्नो पप्पा रागम व दोषम वा। इसको 6 द्रव्य का ज्ञान नहीं है। वस्तु क्या है, विश्व कैसे चलता है। समझ लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से घर जा रहा है कार में बैठ करके, उसको ट्रैफिक रूल्स का नॉलेज नहीं है, राइट चलना है कि लेफ्ट चलना है।
सिग्नल पे, किस सिग्नल पे रुकना है, किस पे रेडी होना है और किस पे आगे बढ़ना है, अगर पता नहीं है तो वो घर किस हालत में पहुंचेगा इस बात की गारंटी नहीं है। राइट साइड ड्राइव करेगा तो घर पहुंचने की जगह हॉस्पिटल पहुंचेगा। द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के बिना मोही जीव राइट साइड ड्राइविंग कर रहा है और इसका एक्सीडेंट होता है। कभी 33 सागर के ड्यूरेशन पे होता है तो कभी एक श्वास के 8-10 बार ड्यूरेशन पे भी होता है, लेकिन निरंतर इसका मरण हो रहा है। और आचार्य देव कहते हैं कि इसका अगर एकमात्र कारण है तो वो द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अज्ञानता है। अब इसको छेड़ाला की हम इसी को और आगे बढ़ाएं, दूसरी ढाल पर यदि हम आएँ कि ये जीव चारों गतियों में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, चारों गतियों में दुख रूप संसरण क्यों कर रहा है, तो पंडित दौलत राम जी ने पहले छंद में से ही ये बात कही, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। हमारे महावीर विद्या निकेतन के बच्चे हैं, इसलिए मैं प्रवचन सार की जगह छेड़ाला का प्रयोग कर रहा हूँ। हैं आप लोग साथ देना, मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ाना। हाँ ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ये परिभ्रमण दुख का मूल कारण क्या है? यही दुख का मूल कारण है कि इसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और ये बात आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधें तिन माही विपर्यत्व। जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं, जीव पुद्गल धर्म जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा और मोक्ष, ये जीवादि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं जिनके सच्चे श्रद्धान के बिना दुख दूर ना हो और जीव सुखी ना हो सके, ऐसे जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में विपरीतता, यही इसका सबसे बड़ा अपराध है। अच्छा, एक चीज़ आप देखना, हम दो चीज़ें सुनते हैं शास्त्रों में, एक छह द्रव्य और एक सात तत्व। ये छह द्रव्य और सात तत्व के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। सात तत्व संबंधी भूल के कारण जीव संसार परिभ्रमण कर रहा है, और सात तत्व संबंधी भूल का क्या कारण है? ये सात तत्व संबंधी भूल क्यों होती है? तो उसको पंडित जी कहते हैं, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल ताको न जान। किसको बिना जाने? छह द्रव्य को जाने बिना इसकी सात तत्व संबंधी भूल मिटती नहीं। इसीलिए मोह के अभाव के मूल में या दुख के अभाव के मूल में यदि कोई सिद्धांत है तो वो सिद्धांत है विश्व व्यवस्था का, छह द्रव्य की व्यवस्था का। छह द्रव्य की व्यवस्था जाने बिना इस जीव का दुख दूर नहीं हो सकता। और भी यदि हम अपने दैनंदिन जीवन में देखें, हमारी माताएं बहनें आलोचना पाठ पढ़ती हैं, घर में बहुत सारे आरंभ के कार्य होते हैं, बहुत सारी हिंसा आरंभ होते हैं, स्वप्राण की हिंसा और पर प्राण की हिंसा, स्वपर प्राण विप्रोपणम, ये निरंतर चलता रहता है। इसके मूल में भी कवि ने छह द्रव्य के संबंध में अज्ञान को देखा। वहाँ पे एक छंद है शुरुआत में ही, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के बस होय घोर अघ कीने बचते नहीं जाते कहीं ने। विपर्य विपरीतता किसके संबंध में? चेतन को है उपयोग रूप। चेतन का कौन है? ज्ञाता दृष्टा है। इसको क्या माना? देह वाला माना। ये इसका विपरीतता है। विपरीत एकांत, जाना भी तो एकांत से जाना, विनय से जाना, संशय से जाना, अथवा जाना ही नहीं। इसके कारण क्या होते हैं? घोर अघ, जो पांचों पापों की श्रृंखला है उसका एकमात्र कारण है द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में अज्ञान। द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है। इसका दूसरा पक्ष और देखें हम कि जगत में हिंसा रुक सकती है क्या कभी? संसार में कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं, मोह सहित परिभ्रमण कर रहे हैं। सब मोह के कारण कर्म का बंधन करते हैं।
आयु का जो निश्चित परिमाण में स्थिति अनुभाग जो भी है वो बांधते हैं। स्थिति पूरी होने पर क्या होगा? मरण तो निश्चित होगा। संसार में मरण होना नहीं रुक सकता है। यदि हम किसी जीव के प्राणों के घात को हिंसा कहेंगे तो संसार में कभी अहिंसा हो ही नहीं सकती है। अहिंसा एक ही जगह होती है, जीव के वैयक्तिक परिणामों में, और वैयक्तिक परिणामों में अहिंसा बिना क्षय द्रव्य को जाने नहीं हो सकती। आचार्य देव ने ये मोह की परंपरा कैसे चलती है उसके संबंध में एक बात कही, बस बात पूरी करता हूँ मैं, संकेत हो गया है कि ये मोह क्या है, मोह के लक्षण क्या हैं। तो अट्ठे अजधा गहणम, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, इसी का नाम ये मोह की अभिव्यक्ति है। करुणा भावो त्रिय मणुयेषु विषय प्रसंगो मोहस्स एदानी लिंगाणी, इसमें अट्ठे अजधा गहणम इस शब्द को अपन लें। अर्थ शब्द, अर्थ शब्द परिचायक है द्रव्य गुण पर्याय का। तत्वार्थ सूत्र में भी जब ये कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वहाँ अर्थ शब्द का तात्पर्य है द्रव्य गुण और पर्याय। दव्येसि गुणा, ये गाथा है ना समय सार की 86, हाँ, दव्वाणी गुणा तेसिम पज्जया अट्ठ सन्नया बढ़िया। अर्थ किसे कहते हैं? द्रव्य गुण पर्याय को ही अर्थ कहते हैं। जब तक अर्थ माने पदार्थ के संबंध में इसको ज्ञान नहीं है तब तक उसके मूल भाव माने उसके तत्व को नहीं जान सकता है। जब तक तत्व को नहीं जानेगा तब तक इसका मोह दूर नहीं होगा, और जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक इसका दुख दूर नहीं होगा। इसलिए दुख के अभाव और सुख की उपलब्धि में यदि कोई एकमात्र कारण है तो द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास है। जय जिनेंद्र।